हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल आम का पेड़। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि गर्मियों की तेज धूप में गांव वाले उसकी छाया में बैठकर राहत पाते। जब गर्म हवाएं चलतीं, तो उसकी हरी पत्तियां सरसराकर संगीत सा बजाती। बरसात में उसकी शाखाओं पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमकतीं। और सर्दियों में उसकी छाया भी गांव वालों को याद आती। उस पेड़ की पहचान सिर्फ छाया से ही नहीं थी, बल्कि गर्मियों में उस पर लगने वाले रसीले पीले पीले आम पूरे गांव की खुशियां बढ़ा देते थे। बच्चे उसके पेड़ पर झूले डालते और बूढ़े लोग उसके नीचे बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। लेकिन एक समस्या थी। गांव के कुछ बच्चे अक्सर खेल खेल में उस पेड़ पर पत्थर फेंक दिया करते थे। जब कोई आम नीचे गिर जाता, तो वे हंसते और दौड़कर उसे उठा लेते। कभी-कभी पेड़ की टहनियां भी टूट जातीं, कभी उसकी कोमल पत्तियां बिखर जातीं। उस बगीचे की देखभाल एक बूढ़ा माली करता था। उसका नाम था हरिदास। वह उस पेड़ को अपने बेटे की तरह मानता था। सुबह सुबह उठकर पेड़ की जड़ में पानी डालता, उसकी सूखी शाखाएं छांटता और जमीन पर गिरे पत्ते साफ करता। जब भी बच्चे पत्थर फेंकते, हरिदास उन्हें रोकने की कोशिश करता, लेकिन बच्चे उसकी बातों को मजाक समझकर हंसते हुए भाग जाते। हरिदास कभी गुस्सा नहीं करता था। वह सोचता, बच्चे हैं, समझेंगे तो धीरे धीरे। एक दिन दोपहर के समय कुछ बच्चे फिर से बगीचे में आए। सूरज की तपिश तेज थी, पर उनकी आंखें आमों पर टिकी थी। देखो ऊपर कितने पके आम लटक रहे हैं। एक बच्चा बोला। हाँ, लेकिन चढ़ना मुश्किल है। चलो पत्थर मारकर गिरा लेते हैं। दूसरे ने कहा। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर उठाए और पेड़ पर फेंकना शुरू किया। पत्थरों की चोट से पत्तियां टूटकर गिरने लगी। एक आम नीचे गिरा, तो बच्चे खुशी से चिल्ला उठे और दौड़कर उसे उठा लिया। हरिदास ने यह सब देखा। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और शांत स्वर में बोला। बच्चों, ऐसा क्यों कर रहे हो? पत्थरों से पेड़ को चोट लगती है। बच्चों ने हंसते हुए जवाब दिया। माली काका, हमें आम चाहिए और पेड़ से आम निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। हरिदास ने पेड़ की शाखाओं को सहलाते हुए कहा। बच्चों, सोचो तो सही। यह पेड़ तुम्हें क्या देता है? गर्मी में छाया, बरसात में पत्तों से बचाव और मीठे आम खाने को। यह तो तुम्हारा भला ही करता है। फिर भी तुम इसे चोट पहुंचाते हो। क्या यह ठीक है? बच्चे थोड़े चुप हो गए, लेकिन उनमें से एक बोला। पर काका, हमें आम चाहिए। पेड़ अपने आप नहीं देता, तो हम पत्थर क्यों न मारें? हरिदास मुस्कुराया और बोला। पेड़ भी इंसानों की तरह होते हैं। अगर तुम उससे प्यार करोगे तो वह तुम्हें और ज्यादा फल देगा। लेकिन अगर तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो उसकी शाखाएं टूट जाएंगी और वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तब तुम अगले साल आम कहां से खाओगे? बच्चों की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी शरारत पेड़ को दर्द दे रही है। हरिदास ने आगे कहा। अगर तुम सचमुच आम खाना चाहते हो तो धैर्य रखो। मैं पके आम तोड़कर तुम्हें दूंगा। लेकिन बदले में तुम वादा करो कि अब कभी पेड़ पर पत्थर नहीं मारोगे। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिला दिया। ठीक है काका, हम वादा करते हैं। उस दिन हरिदास ने बच्चों को टोकरी भरकर पके आम दिए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। अगले दिन वे फिर बगीचे में आए, लेकिन इस बार उनके हाथों में पत्थर नहीं, बल्कि पानी की बाल्टियां थीं। उन्होंने पेड़ की जड़ में पानी डाला, गिरे हुए पत्ते इकट्ठे किए और हरिदास की मदद करने लगे। दिन बीतते गए।
बच्चे अब रोज पेड़ के पास आते और उसकी देखभाल करते। पेड़ की शाखाएं और हरी भरी हो गईं। उसकी पत्तियों की चमक दूर से दिखाई देने लगी। जब गर्मी आई तो पेड़ पर खूब सारे आम लगे। हरिदास ने बच्चों से कहा, देखा बच्चों, जब तुमने पेड़ से प्यार किया तो उसने तुम्हें ढेर सारे फल दिए। यही प्रकृति का नियम है, प्यार का बदला हमेशा प्यार से मिलता है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी बच्चों से प्रेरित हुए। किसी ने पेड़ की छाया में कच्चा चबूतरा बना दिया, जहां बूढ़े बुजुर्ग आराम करने लगे। औरतें दोपहर में वहां बैठकर बातें करती। बच्चे पढ़ाई भी करने लगे क्योंकि वहां ठंडी छाया रहती थी। गांव में यह पेड़ अब मित्र पेड़ कहलाने लगा। सब उसकी इज्जत करने लगे। सीख। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को यह सिखाती है कि जो हमें देता है उसकी कद्र करनी चाहिए। पेड़ पौधे, प्रकृति और जानवर सब हमारी सेवा करते हैं, इसलिए हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्यार और दया से हमें हमेशा दुगना फल मिलता है। आम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आईना है। जैसे बच्चे पत्थर मारकर आम लेना चाहते थे, वैसे ही हम कभी कभी जल्दी पाने की चाह में प्रकृति और अपने आसपास के रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जब हम धैर्य, प्यार और कद्र करना सीखते हैं, तब जीवन हमें सबसे मीठे फल देता है। जो हमें देता है उसकी कद्र करनी चाहिए।